अस्सलाम वालेकुम। आज अब कॉन्सेप्ट क्लियर के चैनल पे है और इसका जो गोल है, इसका मकसद है इस चैनल का कि जो मीन्स के सिंध जो स्टूडेंट है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिंध बोर्ड में जो किताबें पढ़ाई जा रही है और जो किताबें जिस तरह पढ़ाई जा रही है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट के। तो हो सकता है कि पढ़ाई की दूरी से या टीचर की वजह से कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही हमारा गोल होगा। हीट से लेके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर एमकेड ईकेड की कंप्लीट इंशाल्लाह तैयारी करेंगे फिज़िक्स के हवाले से। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर मैंने डिसाइड किया था हीट को करेंगे। ये लैंग्वेज चैप्टर भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो मीन्स ये हीट की जो पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कैलोरिक दिया था। कैलोरिक होता क्या मीन्स, कैलोरिक एक 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हीट वो होती है जिसका वेट नहीं होता और इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देती, फ्लूइड होता है, वो एग्जिस्ट करता है एवरी बॉडी के अंदर। मीन्स कि वो कोई भी कोल्ड बॉडी की हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी होगा तो मतलब कैलोरिक ज़्यादा है और कोल्ड बॉडी होगा तो कैलोरिक कम है। भाई ये इसका कॉन्सेप्ट था बस, सही है। तो बेसिकली हीट होती क्या है, हीट वो चीज़ होती है कि वो एनर्जी होती है। बेसिकली हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी मीन्स कि वो हमने बोल दिया हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी वो होती है जो दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जनरेट हो। मीन्स कि 130 जूल है और सेकंड 20 जूल है। अब मीन्स कि इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस है। अब इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से कोई चीज़ यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगी, उसे कहते हैं एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी। मीन्स कि टेम्परेचर डिफरेंस, एक बॉडी का टेम्परेचर 30 जूल है और सेकंड बॉडी का 20 जूल है, मतलब इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो बॉडी में चीज़ जनरेट हो रही है हीट, उसे कहते हैं हीट है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इट इज इक्वल टू हीट, दोनों एक ही बात है। कहीं लिखा हुआ टेम्परेचर डिफरेंस मीट के हीट ही की बात हो रही, सही। ऐसा यूनिट जूल है और इसका ऑल यूनिट कैलोरिक था और 1 कैलोरिक बराबर होता है 4.18 जूल। ये बातें पूछी जा सकती है, बेसिक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस पर बस इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी के हवाले से भी कुछ चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी बॉडी की अपनी एक एनर्जी होती है, ना कि वो किसी से मिलके बनती है या ना किसी के ज़रिए बनती है, अपनी एनर्जी होती है, सही। कि जस्ट सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब बात आ गई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन के लिए इस्तेमाल होती है। कोई चीज़ मोशन कर रही है मीन्स कि वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से पहले एक एनर्जी होती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो काइनेटिक एनर्जी से पहले वर्क करने के लिए भी एक चीज़ को जनरेट किया जाता है। मीन्स कि कोई एक चीज़, बंदा सेहतमंद होगा, कोई चीज़ काम करेगा, लेकिन वो सेहतमंद होगा तो काम करेगा ना, वो सेहतमंद जो हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो सेहतमंद होने के बाद जो काम करेगा वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। मीन्स के वो काइनेटिक एनर्जी। मीन्स के ये फॉर एग्जांपल ये हैमर है, हैमर को उसने पहले ऊपर तक लेके गया, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक लेके गया, मीन्स कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। ये ज़मीन पे गिरेगा तो इसके खुद ब खुद आके गिरेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के, मीन्स कि इसको ऊपर लेके गया ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये इसने क्या कर ली, स्टोर कर ली एनर्जी। वो एनर्जी जो स्टोर करी उससे क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क के लिए इस्तेमाल हो रही है उसे काइनेटिक एनर्जी का है। ये दोनों मिलके बनता है मैकेनिकल वर्क, मतलब कोई भी वर्क होता है, सही। अच्छा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली सुनते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये बात भी सही है लेकिन मुकम्मल नहीं है। इसकी जो बात बताते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है, और मिसाल के तौर पे कि किसी भी बॉडी का जी किसी भी बॉडी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसलेशनल वर्ड क्या है। मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं कि ट्रांसलेशनल जो वर्ड होता है ये ऐसा वर्ड होता है जो यूनिफॉर्मली चेंज हो। मीन्स के काइनेटिक एनर्जी एवरेज मीन्स क्या होती है कि यूनिफॉर्मली कंसिडर करेंगे। मीन्स के कोई एनर्जी हो रही है, मिसाल के तौर पे एक कार चल रही है, पहले वो 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, फिर वो आगे 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, फिर वो 4 किलोमीटर की, इस तरह ये कार की स्पीड। लेकिन हम एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या कि चारों सेकंड में मतलब वो एक ही स्पीड से चली, ट्रांसलेशन यूनिफॉर्म भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। और इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स की बॉडी होती है जो उसे हम कंसिडर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक बॉडी का, मिसाल के तौर पे एक बॉडी की हमें ब्लड का टेस्ट करना है। अब ब्लड का टेस्ट करने के लिए पूरा ब्लड, जैसे हम आजकल देखा होगा आपने भी, कंसिडर नहीं करते, पूरा ब्लड नहीं निकालते, एक ड्रॉप भी काफ़ी होता है। इसी तरह बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो वर्क करने की एनर्जी होती है, जो वर्क करने की
एनर्जी होती है उसको अगर चेक कर लिया जाए, उससे अगर एक ड्रॉप भी चेक कर लिया जाए, उसकी जो एनर्जी होगी ना काइनेटिक एनर्जी की, वो किससे लोअर है या हायर है। हायर होगी तो मतलब वो हॉटनेस है, और लोअर होगी तो वो कोल्डनेस है। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो बात है, डिग्री ऑफ हार्डनेस और ये काइनेटिक एनर्जी मुतालिक। और इसमें एक सेल्सियस भी होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है, ये दोनों यूनिट भी होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन है। ओके, ये यहाँ तक था। इंशाल्लाह इसके आगे चलिए, जो बात समझ में नहीं आई आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, या आप इसमें कोई भी किसी तरीके से भी सवालात भी कर सकते हैं।